दुलिया 10वीं कक्षा में था। उसके बोर्ड एग्जाम आने वाले थे, तो उसकी तैयारी करने के लिए अक्सर वो स्कूल के बाद 1-2 घंटे के लिए अपने दोस्तों के साथ क्लासरूम में रुक जाया करता था। एक दिन दुलिया के दोस्त ने उससे पूछा कि मैं पिछले 3 दिन से तुझे देख रहा हूँ कि रोज हम 1 घंटा मैथ्स की तैयारी करते हैं, लेकिन तू उस पूरे घंटे में कहीं और ही लगा रहता है। तेरा ध्यान बिल्कुल किताबों में नहीं रहता। 1 मिनट के लिए भी तू पढ़ नहीं रहा है। तू कैसे पास होगा? तेरा फेल होना तय है। फिर तेरे मम्मी पापा हमें बुरा भला कहेंगे कि जिनके साथ पढ़ने जाता था वो तो पास हो गए और तू फेल हो गया। दुलिया जो उत्तर देता है उसे बड़े ध्यान से सुनना। दुलिया कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं 1 घंटे इस मैथ्स की किताब को नहीं पढ़ रहा। मान लेते हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा, लेकिन तू कैसे पास हो सकता है मुझे ये बता। जब पिछले 3 दिन से हर मिनट तू मुझ पर ध्यान दे रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो तू कैसे पास हो सकता है? मेरा किताबों में ध्यान नहीं देना वो मुझे समझ आ गया, लेकिन तेरा किताबों में ध्यान ना देकर मुझ पर ध्यान देना ये मुझे समझ नहीं आया। अगर तुझे आ गया हो तो मुझे बता देना। बस इसी तरह तुम्हारे भी इल्जाम होते हैं। जिस पर तुम दोष लगाते हो पहले ही मान लेते हो कि वो दोषी और मैं पाक सफेद, दूसरा ही बिगड़ा हुआ है। याद रखना, जब 1 उंगली तुम दूसरों की तरफ उठाते हो तो बाकी की 4 उंगलियां तुम्हारी तरफ ही इशारा करती हैं। जितना एंजॉय तुम दूसरों की कमियां खोजने में करते हो, अगर खुद के भीतर झांक कर अपनी कमियों को देखना शुरू कर दो तो तुम्हारा जीवन एक दर्पण बन जाएगा। फिर जीवन को आंतरिक दृष्टि से देखना प्रारंभ कर दोगे, ना कि बाहरी आंखों से। बाहरी आंखें तो अक्सर रंगीन देखने में उत्सुक होती हैं। ब्लैक एंड व्हाइट यानी सच और झूठ तो भीतर की दृष्टि से ही देखा जा सकता है।